नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। आज पहले आपको पाकिस्तान के डरे हुए कुछ चेहरे दिखाएंगे, जिनमें आतंकी भी शामिल हैं और उन्हें पालने वाले पाकिस्तान के जनरल भी, जो जंग सामने देखकर अपने परिवारों को प्राइवेट एयरक्राफ्ट से विदेश भगा रहे हैं, जबकि आतंकी हमले की जिम्मेदारी तक लेने से पीछे हट गए हैं। फिर आपको पाकिस्तान के डरे हुए पीएम शहबाज शरीफ से मिलवाएंगे, जिन्होंने भारत को अब जांच वाला झांसा देने की कोशिश की है, जो बेकार है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान पहलगाम हमले के निष्पक्ष जांच के लिए तैयार है। इसके बाद बिलावल भुट्टो का कॉमेडी शो देखिएगा, जिन्हें पाकिस्तान में भी कोई ज्यादा सीरियसली नहीं लेता है। बिलावल भुट्टो ने सिंधु नदी के पानी पर खून बहाने वाला बयान दिया है। हालांकि चंद घंटे में उनके तेवर कैसे ढीले पड़ गए, बताएंगे। इसके बाद पाकिस्तान के राजनयिक का एक ऐसा एक्शन जिसे देखकर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कोई डिप्लोमैट है या कोई आतंकी। लंदन में मौजूद पाकिस्तान के राजनयिक ने इशारा विंग कमांडर अभिनंदन की तस्वीर के साथ किया है। वैसे डर सिर्फ बॉर्डर के उस पार नहीं, बल्कि कश्मीर में पाकिस्तान प्रेमी आतंकियों में भी है। उनके लिए बुरी खबर यह है कि सेना ने हिट लिस्ट तैयार कर ली है। इस लिस्ट के अनुसार कश्मीर में कुल 14 लोकल आतंकी एक्टिव हैं, जिनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। एक शुभ समाचार है कि 5 साल के बाद शुरू होने जा रही कैलाश मानसरोवर यात्रा का कैलेंडर आ गया है। यह यात्रा 30 जून से 25 अगस्त के बीच होगी और आवेदन प्रक्रिया के लिए वेबसाइट भी आज से खोल दिया गया है। तीर्थयात्री 13 मई तक आवेदन कर सकेंगे। और आज पोप फ्रांसिस को अंतिम विदाई भी दी गई। रोम के एक चर्च में उनके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी हुई। 170 देशों के प्रतिनिधि पोप के अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे, जिसमें भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों भी शामिल थे। सत्ता में आज हम सबसे पहले अपने न्यूज मित्रों को पाकिस्तान के डर का तापमान महसूस कराएंगे। और यह तापमान पाकिस्तान की सत्ता और उसकी गोद में खेलने वाले उन आतंकियों से निकल रहा है, जिन्होंने भारत को पहलगाम का दर्द दिया। 1993 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था डर। हालांकि उसके किरदार फिल्मी थे, डायलॉग फिल्मी थे और डर भी फिल्मी था, पर अब 2025 में डर नाम की यह फिल्म पाकिस्तान में रिलीज हो रही है, लेकिन इसका डर बिल्कुल असली है। हिंदुस्तान ने तय कर लिया है कि पहलगाम में आतंकी हमला पाकिस्तान की आखिरी भूल साबित होगा। इसके लिए फुल एक्शन मोड में तैयारी हो रही है। बॉर्डर पर गर्मी बढ़ गई है और इसी को देखकर अब पाकिस्तान में बैठे कुछ लोगों का गला सूख रहा है। वो देखिए, इसमें सबसे पहला नाम है आतंकी संगठन टीआरएफ, जो अब पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी लेने से ही पीछे भाग रहा है। दूसरा नाम है पाकिस्तान का जनरल असीम मुनीर, जिसने जंग का खतरा देखकर अपने परिवार को विदेश भगा दिया है और सेना के बाकी बड़े अधिकारी भी ऐसा ही कर रहे हैं। तीसरा चेहरा है शहबाज शरीफ, जिन्होंने हमले के डर से आतंकी हमले की जांच वाला नया ड्रामा शुरू किया है। और तीसरा किरदार पाकिस्तान के विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ, जो कैमरे पर आतंकी पालने का पछतावा कर रहे हैं। सबसे पहले हम आपको टीआरएफ यानी द कश्मीर रेजिस्टेंस फ्रंट का डर दिखाते हैं, जिसे जिम्मेदारी लेना बहुत पसंद है। कश्मीर में कोई भी हमला हो, लश्कर तैयबा की लोकल ब्रांच टीआरएफ की आतंकी जिम्मेदारी लेने में सबसे आगे रहते हैं। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए हमले के बाद भी यही हुआ था, जब द कश्मीर रेजिस्टेंस फ्रंट ने इसकी जिम्मेदारी ली और कहा कि वो बाहर से आने वाले पर्यटकों को मारते रहेंगे। लेकिन पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी के तेवर, भारत से उठी एक सूत्रीय बदले की मांग और इंडियन आर्मी की तैयारी ने पल भर में इन आतंकी संगठनों के हालात और जज्बात दोनों बदल दिए हैं। हालत यह है कि पहलगाम हमले के 3 दिन के बाद ये टीआरएफ अपनी ही जिम्मेदारी को बीच में छोड़कर भाग रहा है और उसने पहलगाम हमले पर अपना नया बयान जारी कर दिया है। उसमें डर की मात्रा कूट कूट कर भरी हुई है। आतंकी संगठन के नए बयान के अनुसार पहलगाम में हुए आतंकी हमले से टीआरएफ का कोई लेना देना नहीं है। पहलगाम में हमले के तुरंत बाद हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म से एक मैसेज पोस्ट किया गया, लेकिन ये हमने नहीं किया, बल्कि साइबर घुसपैठ के जरिए किया गया था। यानी जिसकी बातों में पहली धमकी थी, अब वो खुदा से खौफ करते हुए जिम्मेदारी लेने से भाग रहा है, क्योंकि उसे पता है हश्र क्या होने वाला है। खुद लश्कर तैयबा के आतंकी भी चीख चीख कर ये कह रहे हैं कि पहलगाम हमले से उनका कोई कनेक्शन नहीं है। इन आतंकियों की बातों में उनके डर को जरा आप भी महसूस कीजिए।
वही था कोई दिसता जहांगीर तो यार बिहारियां पे चलते यार बहुत ही कश्मीरी। अब हम आपको पाकिस्तान के डरे हुए दूसरे किरदार से मिलवाते हैं, जिनका नाम है असीम मुनीर। पाकिस्तान आर्मी के चीफ हैं। एक हफ्ते पहले प्रवासी पाकिस्तानियों के सम्मेलन में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, कश्मीर को गले की नस बता रहे थे, पर शायद अब डर की वजह से इनके दिमाग की नसें दर्द कर रही हैं। माना जा रहा है कि असीम मुनीर ने ही अपनी गद्दी को बचाने के लिए पहलगाम में हमला करवाया, लेकिन जब भारत के बदले की बात आई तो गला सूखने लगा। इसीलिए आज हम पाकिस्तान की जनता को भी उसके कायर जनरल की करतूत के बारे में बताना चाहेंगे, जिन्होंने आवाम को तो जंग के खतरे में छोड़ दिया, लेकिन अपने परिवार को पाकिस्तान से भगा दिया। खबर यह है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर ने अपने परिवार को विदेश भेज दिया है। इसके अलावा DGISPR यानी पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस के प्रवक्ता ने भी अपने परिवार को पाकिस्तान से बाहर निकाल दिया है। सेना के कई बड़े अधिकारियों ने भी भारतीय सेना के हमले के डर से अपने परिवार के लोगों को विदेश भगा दिया है। और खबर यह है कि अपने परिवारों को विदेश भगाने के लिए बाकायदा प्राइवेट एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया है। इन सैन्य परिवारों के लंदन और न्यू जर्सी में जाकर छिपने की खबर भी है, जबकि पाकिस्तान की जनता ये सोचकर सोशल मीडिया पर मीम युद्ध लड़ रही है कि उसकी ये डरी हुई आर्मी उसे जंग से बचाएगी। अब हम आपको पाकिस्तान के डरे हुए प्रधानमंत्री से मिलवाते हैं, जो अब तक पर्दे के पीछे से छिप छिप कर सब कुछ देख रहे थे। पहलगाम आतंकी हमले का दृश्य देख रहे थे, पीड़ितों के आंसू देख रहे थे और अपने आतंकियों की कायर हरकत पर फक्र महसूस कर रहे थे। लेकिन अब बदला लेने के लिए भारतीय सेना ने अपने हथियारों से धूल हटा ली है, तो शहबाज आज पहली बार जांच वाला झुनझुना बजाते हुए कैमरों के सामने आए और यह कहा कि पाकिस्तान पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर किसी भी निष्पक्ष, पारदर्शी और विश्वसनीय जांच में हिस्सा लेने के लिए तैयार है। वैसे तो इस तरह की बातें पाकिस्तान और उसकी सत्ता में बैठे लोगों की जुबान से शोभा नहीं देती हैं। फिर भी एक बार शहबाज का जांच वाला रोना आप भी देख लीजिए। वैसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के इस ढोंग की तसल्ली बख्श मरम्मत भी कर देते हैं और उनकी मेमोरी लॉस को जरा दुरुस्त कर देते हैं। शायद शहबाज शरीफ ये भूल गए हैं कि भारत अब तक 26/11 के मुंबई हमले और उरी अटैक से लेकर पठानकोट हमले तक इतने डोजियर सौंप चुका है कि अगर पाकिस्तान उन कागजों को बेच भी दे तो जो जनरल पाकिस्तान छोड़कर भाग रहे हैं, कम से कम उनके एयर टिकट का इंतजाम उन पैसों से हो जाएगा। इसीलिए अब बात कोई शहबाज शरीफ के इस झांसे में नहीं आने वाला है। दुनिया ने ये जान लिया है कि पहलगाम के आतंकी पाकिस्तान से आए थे। दुनिया ये जानती है कि पहलगाम का हमला पाकिस्तान प्रायोजित है और अब दुनिया को ये भी पता है कि पाकिस्तान ने जो किया है उसकी सजा उसे मिलेगी और बराबर मिलेगी। उन्होंने पहले ये तस्लीम ही नहीं किया कि पहलगाम में कुछ हुआ। सबसे पहले क्या कहा उन्होंने? कहा कि ये हिंदुस्तान ने खुद कराया। अब जिन लोगों ने पहले ही हमारे ऊपर ही जो है इल्ज़ाम तलाशी की, अब उसके बाद तो फिर मुश्किल है ना और कुछ कहना। बाकी मैं उनकी बातों में कोई ज़्यादा तबसरा करना नहीं चाहता हूँ। जो हुआ बड़ा अफसोस है, नहीं होना चाहिए था। वही था कोई दिसता जहांगीर तो यार बिहारियां पे चलते यार बहुत ही कश्मीरी। जांच क्या करेंगे? चोर कभी चोरी का जांच कर सकते हैं क्या? पाकिस्तान से ही आए थे लोग, हर जगह से दिख रहा है और इसका ऑलरेडी कौन कौन ऑर्गेनाइजेशन इसके पीछे है। पाकिस्तान में भी लोग चिल्ला रहे हैं कि हम पीछे हम पीछे। बाकी जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं वो डर के मारे बोल रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार है। ये डर अच्छा है, डर रहना चाहिए। वो प्रिपेयर्ड है, प्रिपेयर्ड जब रहेंगे हम मारेंगे नहीं, जब प्रिपेयर्ड नहीं रहेंगे, अनप्रिपेयर्ड रहेंगे तभी मारेंगे और जोरदार मारेंगे। महान व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई ने कहा था, आत्मविश्वास कई प्रकार का होता है, धन का, बल का, ज्ञान का, लेकिन मूर्खता का आत्मविश्वास सर्वोपरि होता है। और आज वही मूर्खता का आत्मविश्वास पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के अंदर दिख रहा है, क्योंकि एक तरफ तो पाकिस्तान सिंधु नदी से भेजा गया पानी पीकर जिंदा है, दूसरी तरफ बिलावल खून बहाने की धमकी दे रहे हैं।
दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान में बिना सोचे समझे बोलने की रेस शुरू हो गई है। ऐसा लग रहा है जैसे वहां के नेताओं ने अनाप शनाप बोलने का कोई खास इंजेक्शन ले लिया हो, जिसकी झलक कभी न्यूक्लियर धमकी तो कभी खून बहाने की धमकी के रूप में सामने आती है। और इसमें बिना मौका गंवाए कल बिलावल भुट्टो ने भी धमकियों की नई सीरीज शुरू कर दी। सिंध की रैली में बिलावल भुट्टो ने कहा कि सिंधु नदी हमारी ही रहेगी, या तो इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। वैसे तो बिलावल को सियासत विरासत में मिली है, लेकिन उनकी सियासी समझ ज्यादा विकसित हुई हो इसके सबूत हमें बहुत ढूंढने पर भी नहीं मिले हैं। सबसे पहले उनको ये समझना चाहिए कि सिंधु का पानी दोनों देशों की संधि और भारत की उदारता के कारण पाकिस्तान को मिल रहा है। इसे बिलावल अपना हक नहीं समझ सकते। दूसरी बात यह है कि बिलावल बोलते बोलते क्या बोल जाएंगे उन्हें पता नहीं होता। कल भी ऐसा ही हुआ। पहले उन्होंने खून बहाने की बात कही, फिर जियो न्यूज से बात करते हुए कहा कि हमें इस बात को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाना चाहिए। यानी एक तरफ धमकी और दूसरी तरफ दुनिया के सामने गिड़गिड़ाने की पुरानी आदत। वैसे शहबाज शरीफ या बिलावल कितने भी आंसू बहा लें, सिंधु नदी वाले जल का नियंत्रण अब उनके हाथ से निकल चुका है। भविष्य में धीरे धीरे पानी वाला ये शिकंजा कसेगा, क्योंकि आतंकियों की रक्त वाली प्यास बुझाई जाए देश इतना दयावान नहीं बनने जा रहा। भारत अब दंड देने की मुद्रा में है। इसलिए भारत सरकार और यहाँ के मंत्री बहुत क्लियर कट ये कह रहे हैं कि अब चाहे जो हो जाए पानी नहीं मिलेगा। उसकी बुद्धि उसने कहा कि पानी नहीं मिलेगा तो खून बहाएगा, तो उसको बोलो यार अपना खून जाके कहीं छलांग मार ले। पानी में नहीं मिलेगा तो कहाँ छलांग भी कहाँ मारेगा। दुर्भाग्य है विश्व का कि ऐसे नेता, राजनीतिक नेता, किसी भी देश में ऐसे राजनीतिक नेता हो वो नुकसान ही करते हैं। मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। तो भाईचारे में दे रहे थे, अगर अब तुम लड़ोगे तो क्यों देंगे। आटा तो मेरे पास पहले नहीं था, पानी अब बंद हो गया, तुम्हारा आटा पानी बंद हो गया। नहीं देंगे ना, खून बहाने की उनकी औकात नहीं है। वो पानी के लिए तो रो रहे हैं और खून बहाने की बातें कर रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। में तब तक होता है जब तक आप प्यार से रहते हैं, अमन से रहते हैं। जब आप डिस्टर्ब पीस को करते हैं तो फिर वो कोई ट्रीटी नहीं रहती। आपने एक प्रचलित मुहावरा जरूर सुना होगा, नानी याद आना। वैसे तो इस मुहावरे का इस खबर से कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन बिलावल भुट्टो जिस सच का सामना कर रहे हैं उसे देखकर उन्हें अपने नाना की याद जरूर आ गई होगी, जिनका नाम था जुल्फिकार अली भुट्टो, जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रहे। और उन्होंने कहा था कि हम भारत से 1000 साल तक जंग लड़ेंगे। बिलावल भुट्टो खुद भी अपने नाना की तरह पाकिस्तान में बैठकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। बिलावल जब भी पाकिस्तान की आवाम के सामने आते हैं तो खून खराबे की बात करके खुद को रोमांचित करने का मौका नहीं छोड़ते हैं। वो ऐसा इसलिए भी करते हैं क्योंकि भारत के खिलाफ बोलकर अपनी छवि को चमकाना पाकिस्तान के नेताओं की फितरत रही है। और ये विरासत उन्हें अपने नाना जुल्फिकार अली भुट्टो और अपनी माँ बेनजीर भुट्टो से ही मिली है। इसी को बिलावल भी फॉलो करते आए हैं। शायद इसीलिए बिलावल ने खुद खून बहाने वाले डायलॉग की डिलीवरी की है। बिलावल शायद चाह रहे हैं कि तमाम आतंकियों, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख मुनीर के बीच थोड़ा सा फोकस उन पर भी आ जाए। वैसे तो बिलावल भुट्टो ने लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बीए की पढ़ाई की है, लेकिन सियासत की ABCD में अभी वो बहुत कच्चे खिलाड़ी हैं। अपनी मां बेनजीर भुट्टो की हत्या के बाद उन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन का पद थाली में सजाकर दे दिया गया। तब उनकी उम्र सिर्फ 19 साल की थी, यानी उन्हें राजनीतिक विरासत मुफ्त में मिल गई। इसे प्रीपेड राजनीतिक विरासत भी कह सकते हैं। लेकिन आपको यह भी बता दें, इस बात की बिल्कुल भी गारंटी नहीं है कि ऐसी सुविधा मिलने पर बिलावल अपना राजनीतिक करियर सफलतापूर्वक बढ़ा सकेंगे। बिलावल की बातों और उनके बयानों का उनके खुद के मुल्क में बहुत मजाक उड़ाया जाता है। इसका छोटा सा एक वीडियो सबूत हम आपको दिखाते हैं। जब इमरान खान ने बिलावल भुट्टो को राजनीतिक वॉशिंग पाउडर से रगड़ रगड़ कर धोया था। वैसे बिलावल भुट्टो जिस तरह के खून बहाने वाले बयान दे रहे हैं उसमें कुछ नया नहीं है, वो उन्हें विरासत में मिला है।
बिलावल भुट्टो के नाना जुल्फिकार अली भुट्टो कुछ बयान आज भी लोगों को उनके याद होंगे, जिस तरह के वो बयान देते थे, जिसमें 1971 का युद्ध हारने के बाद उन्होंने कहा था कि हम भारत से 1000 साल तक जंग लड़ेंगे। जबकि एक और प्रचलित बयान में बिलावल भुट्टो के नाना जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था कि पाकिस्तान के लोग घास या पत्ते खा लेंगे, भूखे भी सो जाएंगे, लेकिन परमाणु बम बनाएंगे। और आज आतंकवाद के सबसे बड़े सप्लायर पाकिस्तान के पास बम है। बम बांधकर फटने वाले आतंकी हैं, लेकिन सही मायनों में खाने के लिए रोटी की बहुत भारी कमी है। वैसे पाकिस्तान में जूनियर भुट्टो अकेले नहीं हैं, बल्कि सरकार के मंत्री भी डींग मारने की प्रतियोगिता में काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तान के आंतरिक मामलों के मंत्री हैं मोहसिन नकवी। एक तरफ तो वो पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की बात कर समय काटना चाहते हैं, दूसरी तरफ धमकी भी खेल रहे हैं। ये कहा जाता है कि जब डर बहुत ज्यादा हावी हो जाता है तो दिल, जुबान और दिमाग काम करना बंद कर देता है और ऐसे में आदमी कुछ भी बोलता है। पाकिस्तान के अलग अलग मंत्रियों की धमकियों को सुनकर ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। अब आपको सूट बूट वाले आतंकी की तस्वीर दिखाते हैं, जो पहाड़ों, जंगलों और आतंकी कैंपों में नहीं, बल्कि लंदन के आलिशान बंगले में है। ये किसी आतंकी संगठन से सीधे नहीं जुड़े हैं, बल्कि पाकिस्तान की खुफिया आतंकी एजेंसी ISI को रिपोर्ट करते हैं। इनके हाथ में हथियार तो नहीं है, लेकिन हरकतें ISIS के आतंकियों जैसी हैं। बस फर्क यह है कि इनके नेम प्लेट पर जैश, लश्कर या TRF की मोहर की जगह राजनयिक लिखा होता है। आपने ISIS के आतंकियों की तस्वीर देखी होगी, वो गला काटकर दहशत फैलाते हैं। ऐसा ही एक वीडियो लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन के एक राजनयिक की वायरल हो रही है, जहां उसके एक हाथ में विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान का पोस्टर है, दूसरे हाथ से वो गला काटने का इशारा कर रहा है। और ये सब तब हुआ है जब लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर भारतवंशी आतंकी हमले के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। दरअसल लंदन में पाकिस्तानी दूतावास के बाहर बड़ी संख्या में भारतीय हाथों में तख्तियां और झंडे लेकर इकट्ठा हुए। ये लोग निर्दोषों की हत्या पर दुख जताते हुए नारेबाजी कर रहे थे। इसके साथ ही ये लोग पीड़ितों के लिए न्याय की मांग कर रहे थे। लेकिन ये बात शायद पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारी कर्नल तैमूर राहत को चुभ गई और उन्होंने राजनयिक वाला मेकअप उतार दिया और गले पर चाकू वाले अपने असली रंग में आ गए, गला काटने वाला इशारा करने लगे। वैसे संभव है कि कर्नल तैमूर राहत पाकिस्तान बॉर्डर एक्शन टीम यानी बैट के सदस्य रहे होंगे, जो धोखे से भारतीय सैनिकों पर हमला करने के लिए बनाई गई है। अब भले ही जनरल मुनीर ने उनका प्रमोशन कर उन्हें लंदन भेज दिया हो, लेकिन वहां पहुंचने के बाद भी इनकी पुरानी आदत छूटी नहीं है। इसीलिए वो भारतवंशी के प्रदर्शन से इतना डर गए कि गला काटने का इशारा करने लगे। I saw the visuals on the media. All these Pakistanis are madrasa shops, General Ziaul Haq creation. Whether he is an army colonel or a diplomat or a doctor or whatever, they are all madrasa shops. They have mentality of madrasa shop. Pointing like this, that they will slit the throat of people who are protesting peacefully, all Indians in front of Pakistan embassy in London. I think it is a gesture which is offensive, and the UK police should take action. पाकिस्तान के राजनयिक बेशक धमकी दे रहे हो, लेकिन अब ये साफ है कि शहबाज शरीफ और पूरा पाकिस्तान घबराया हुआ है। उन्हें भारत से युद्ध छिड़ जाने का डर सता रहा है। ऐसे में बलोच लिबरेशन आर्मी ने उनका डर थोड़ा और बढ़ा दिया है। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान सिर्फ भारत से ही मुंह तोड़ जवाब नहीं पाएगा, बल्कि वो अब 3 तरफ से घिर चुका है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर की अगर बात करें तो भारतीय सेना बदले की जबरदस्त तैयारी कर चुकी है। किसी भी वक्त पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन शुरू हो सकता है। बलूचिस्तान की अगर बात करें तो कल ही बलोच आर्मी ने पाकिस्तान के 10 सैनिक मार गिराए हैं। वहीं खैबर में TTP ने धमकी दी है कि वो उत्तर से पाकिस्तान को पूरी तरह से काट सकता है। असीम मुनीर अब ये जानकर शायद पछता रहे होंगे कि कल तक तो वो बलूच आर्मी और TTP से ही मुकाबला कर रहे थे। कुछ छिटपुट विद्रोही मारकर खुद को 30 मार खां समझ रहे थे, लेकिन अब वो 3 तरफ से युद्ध के जाल में फंस चुके हैं। फिलहाल पाकिस्तानी सेना BLA के हमलों से कांप रही है, जिसका सबूत ये वीडियो है। बलोच आर्मी ने पूरी प्लानिंग के साथ पाकिस्तानी आर्मी के काफिले पर हमला किया। पाकिस्तानी सेना के इस काफिले में 3 गाड़ियां चल रही हैं। इस वीडियो में एक गाड़ी को टारगेट दिखाया गया। अगले ही पल जोरदार धमाका हुआ।
बीएलए के इस धमाके में 10 पाकिस्तान के सैनिक मारे गए, जिनमें 3 बड़े अधिकारी भी शामिल हैं। पिछले कुछ महीनों में बलोच लिबरेशन आर्मी की तरफ से पाकिस्तानी फौज पर ऐसी ही स्ट्राइक हो रही है, जिसने पाकिस्तानी आर्मी का आत्मविश्वास हिला दिया है। ऐसे में अगर भारत से युद्ध होता है तो पाकिस्तान का बुरा हाल होना तय है, क्योंकि 3 मोर्चों पर लड़ाई लड़ने के लिए पाकिस्तानी आर्मी से सैनिकों की कमी हो गई है। आर्मी चीफ मुनीर भी ये बात मान चुके हैं कि उनकी आर्मी एक साथ 3 मोर्चों पर नहीं लड़ पाएगी। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा से पहले ही पाकिस्तानी सैनिक मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। ऐसे में अगर भारतीय सीमा पर तैनाती के लिए बलूचिस्तान से सैनिक हटाए गए तो बलूचिस्तान की आज़ादी का रास्ता साफ हो जाएगा। वहीं खैबर में टीटीपी की धमकी भी शहबाज और मुनीर का बीपी बढ़ा रही है, लेकिन आसिम मुनीर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी सेना में उनके खिलाफ ही खुली बगावत है। भारत के साथ साथ बीएलए और टीटीपी वाला डर अब शहबाज के मंत्रियों की बातों में भी साफ दिख रहा है। पाकिस्तान का ये डर यूं ही नहीं है। बीएलए ने पिछले कुछ दिनों से शहबाज की सत्ता का चैन छीन रखा है। जनवरी में बीएलए के हमले में 43 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, तो फरवरी में 18 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। 12 मार्च का ट्रेन हाईजैक तो पाकिस्तान के लिए किसी बुरे सपने की तरह है, जिसमें 200 से ज्यादा सैनिकों के मारे जाने की खबर है। इसके अलावा कोयटा के पास हुए हमले में 90 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। 2 दिन पहले ही बलोच आर्मी के 3 हमलों में 7 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। कुछ ऐसी ही चोट टीटीपी भी पाकिस्तानी सेना को दे रहा है। इन हालात को देखते हुए ऐसा लगता है कि अब पाकिस्तान कई टुकड़ों में बंटने वाला है। भारत से युद्ध हुआ तो पाकिस्तान की हार निश्चित है। ऐसे में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा भी पाकिस्तान से छिन जाएं तो कोई हैरानी की बात नहीं है। वैसे भी पाकिस्तान को असली सबक सिखाने के लिए भारतीय सेना अपनी तैयारी कर चुकी है। भारतीय सेना ने आज पराक्रमी वीडियो जारी करके दुश्मन की धड़कनें और बढ़ा दी। भारतीय सेना ने साथ में कैप्शन भी लिखा, सदैव तैयार, सदैव सतर्क। इस तैयारी को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पहलगाम को दहलाने वाले पाकिस्तान का क्या हश्र होने वाला है। भारतीय नौसेना की तैयारी भी पाकिस्तान को देख लेनी चाहिए। इंडियन नेवी ने भी आज ही पाकिस्तान को बिना नाम लिए खुली चुनौती दी। नौसेना ने कहा कि मिशन रेडी, कहीं भी और किसी भी तरह। यानी अब पाकिस्तान को जमीन, आसमान और समंदर हर तरफ से हमले का डर सता रहा है। उसे यह भी डर है कि एलओसी पर भारतीय सेना स्वॉर्म ड्रोन अटैक कर सकती है। इसीलिए एलओसी के नजदीक पाकिस्तान की फौज ने जीपीएस जैमिंग की है। एलओसी के नजदीक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट को तैनात कर दिया गया है। एलओसी के पास पाकिस्तानी सैनिकों के फोन के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी गई है। खबरें ये भी हैं कि पाकिस्तान भारत के T-90 टैंक भीष्म का सामना करने के लिए पुराने टैंक और तोप तैनात कर रहा है, क्योंकि नए टैंकों की उसके पास भारी किल्लत है। इसके सबूत पीओके से मिले हैं। वहां झेलम इलाके में जंग खा चुके खालिद टैंक की मूवमेंट देखी गई है। वैसे सबसे बुरा हाल पाकिस्तानी नेवी का है, जिसकी पोल खुल रही है। ये सैटेलाइट तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जानकारी है कि सैटेलाइट तस्वीरें कुछ दिन पहले की हैं, जो कराची डॉकयार्ड की हैं, जिनमें साफ दिख रहा है कि पाकिस्तान की सबमरीन यहां मरम्मत के लिए खड़ी है। जानकारी के मुताबिक अरब सागर में पाकिस्तान की नेवी की सिर्फ 2 ही सबमरीन ऑपरेशनल हैं। पाकिस्तान की 6 सबमरीन या तो खराब हैं या फिर उन्हें कराची में अपग्रेड किया जा रहा है। मरम्मत और अपग्रेडेशन दोनों ही कामों में कई महीने लगेंगे। ऐसे में इंडियन नेवी के लिए अरब सागर में पाकिस्तान को ब्लॉक करना बहुत आसान हो गया है। यानी ये बात साफ है कि इंडियन नेवी के सामने पाकिस्तान बिल्कुल नहीं टिक पाएगा। वैसे पाकिस्तान ने चीन को 8 सबमरीन का ऑर्डर दिया हुआ है, लेकिन तकनीकी दिक्कतों और आर्थिक तंगी की वजह से डिलीवरी नहीं हो पा रही है। वैसे भी चीन के हथियारों का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है नहीं। पाकिस्तान जिस चीन से उम्मीद कर रहा है, उसी ने हथियारों के नाम पर पाकिस्तान को कई बार चूना लगाया है। पाकिस्तान को चीन से जो एयर डिफेंस सिस्टम मिले हैं वो भी फेल हैं। चीन ने पाकिस्तान को 9 डिफेंस सिस्टम दिए थे। इन डिफेंस सिस्टम में 388 कमियां मिली, जिसकी लिस्ट पाकिस्तान ने खुद चीन को दी। ऐसे में ये डिफेंस सिस्टम किसी भी मिसाइल अटैक को रोकने में फिलहाल नाकाम ही नजर आ रहे हैं। हूटर बच चुका है, यानी सत्ता में आज का वक्त खत्म हो गया है।
कल शाम 7 बजे आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी।